अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लात, लेफ, फौज, यकसर, तगील और खफीफ अरबी के इन सारे शब्दों को कब और कैसे बोलते हैं हम सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला शब्द हम लेते हैं लात। अरबिक में हम कहते हैं लात, तो लात को हिंदी में कहते हैं मत। मत का मतलब होता है लात। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मत जाना, या फिर कोई और हमसे कह रहा हो कि मत जाना, तो वह अरबी में बोलेगा ला तरोह, यानी कि मत जाना। ला तरोह, लात यानी कि मत और रोह यानी कि जाना। हिंदी में कहते हैं मत जाना, अरबिक में बोलते हैं लात रोह। मत आना। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि मत आना, तो वह अरबी में कहेगा ला तीजी, यानी कि मत आना। लात ईजी, लात यानी कि मत और ईजी यानी कि आना। हिंदी में कहते हैं मत आना, तो अरबिक में बोलते हैं लात ईजी। मत करना। अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मत करना, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तसवी, यानी कि मत करना। ला तसवी, लात यानी कि मत और सवी यानी कि करना। हिंदी में बोलते हैं मत करना, तो अरबिक में बोलेंगे लात सवी। मत कहना। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मत कहना, तो हम अरबी में बोलेंगे लात गुल, यानी कि मत कहना। लात गुल, लात यानी कि मत और गुल यानी कि कहना। हिंदी में मत कहना, इसे हम अरबिक में बोलते हैं लात गुल। मत पूछना। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि मत पूछना किसी बात के बारे में, तो वह अरबी में कहेगा ला तसल, यानी कि मत पूछना। लात यानी कि मत और असल यानी कि पूछना। हिंदी में कहते हैं मत पूछना, इसे अरबिक में बोलते हैं लात असल। मत खरीदना। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मत खरीदना किसी सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे लात इश्तरी, यानी कि मत खरीदना। लात इश्तरी, लात यानी कि मत और इश्तरी यानी कि खरीदना। हिंदी में मत खरीदना, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात इश्तरी। मत दिखाना। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो किसी चीज़ किसी सामान के बारे में कि मत दिखाना, तो हम अरबी में बोलेंगे लात वर्नी, यानी कि मत दिखाना। लात वर्नी, लात यानी कि मत और वर्नी यानी कि दिखाना। हिंदी में मत दिखाना, अरबिक में बोलेंगे लात वर्नी। मत बताना। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो किसी बात के बारे में कि मत बताना, तो वह अरबी में कहेगा ला तअल्लम, यानी कि मत बताना। ला तअल्लम, लात यानी मत और अल्लम यानी कि बताना। हिंदी में मत बताना, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला तअल्लम। मत भूलना। अगर हमें अरबी में किसी बात किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मत भूलना, तो हम अरबी में बोलेंगे लात इंसा, यानी कि मत भूलना। लात इंसा, लात यानी मत और इंसा यानी कि भूलना। हिंदी में कहते हैं मत भूलना, तो अरबिक में बोलते हैं लात इंसा। मत सोचो ज़्यादा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मत सोचो ज़्यादा, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तफक्कर वाजिद, यानी कि मत सोचो ज़्यादा। ला तफक्कर वाजिद, लात यानी मत, फक्कर यानी कि सोचो और वाजिद अरबी में ज़्यादा को कहते हैं, या फिर ज़्यादा खुद एक अरबी शब्द है, ज़्यादा का मतलब भी ज़्यादा हो सकता है। हिंदी में कहते हैं कि मत सोचो ज़्यादा, अरबिक में बोलेंगे ला तफक्कर वाजिद। मोबाइल मत देखो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि मोबाइल मत देखो, तो वह अरबी में कहेगा ला तशुफ जवाल, यानी कि मोबाइल मत देखो। ला तशुफ जवाल, लात अरबी में मत को कहते हैं और शुफ जवाल अरबी में मोबाइल देखो को कहते हैं। शुफ यानी देखो और जवाल यानी कि मोबाइल। हिंदी में कहेंगे कि मोबाइल मत देखो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं ला तशुफ जवाल। मत जाओ स्कूल। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो, चाहे मैडम हो या कफील हो, कि मत जाओ स्कूल, तो वह अरबी में कहेंगे ला तरोह मदरसा, यानी कि मत जाओ स्कूल। ला तरोह मदरसा, लात अरबी में मत को कहते हैं, रोह अरबी में जाओ और जाने को, और मदरसा अरबी में स्कूल को। हिंदी में कहेंगे कि मत जाओ स्कूल, इसे हम अरबिक में बोलते हैं लात रोह मदरसा।
यह मत करना। अगर हमें अरबी में किसी काम, किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह मत करना, तो हम अरबी में कहेंगे हाजा ला तसवी, यानी कि यह मत करना। हाजा ला तसवी, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और लात अरबी में मत को कहते हैं, और सवी अरबी में करना या फिर करो को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह मत करना, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा ला तसवी, यानी यह मत करना। देरी मत करना। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो, जैसे मैडम हो या कफील हो, कि देरी मत करना आने में या कहीं जाने में, तो वह अरबी में कहेंगे ला तसवी ताखीर, यानी कि देरी मत करना। ला तसवी ताखीर, लात यानी मत, सवी यानी कि करना, और ताखीर अरबी में देरी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि देरी मत करना, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला तसवी ताखीर। अब हम सीखेंगे लेफ़ के बारे में। अरबी के लेफ़ शब्द को हम हिंदी में कहते हैं मुड़ना या फिर मुड़ो। मुड़ना या फिर मुड़ो के लिए हम अरबी के शब्द इस्तेमाल करते हैं लेफ़। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, या हमारी मैडम, कफील या कोई और हमसे कह रहे हो कि आगे से मुड़ो, तो वह अरबी में कहेंगे लेफ़ मिन गिद्दाम, यानी कि आगे से मुड़ो। लेफ़ मिन गिद्दाम, लेफ़ अरबी में मुड़ो और मुड़ने को कहते हैं, और मिन गिद्दाम अरबी में आगे से को कहते हैं। मिन यानी कि से, और गिद्दाम यानी कि आगे। हिंदी में कहेंगे कि आगे से मुड़ो या फिर आगे से मुड़ना है, अरबिक में बोलेंगे लेफ़ मिन गिद्दाम। दाहिने मुड़ो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि दाहिने मुड़ो, तो वह अरबी में कहेगा लेफ़ यमीन, यानी कि दाहिने मुड़ो। लेफ़ अरबी में मुड़ो को कहते हैं, और यमीन अरबी में दाहिने को कहते हैं। हिंदी में दाहिने मुड़ो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेफ़ यमीन। बाएं मुड़ो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, या हमारी मैडम, कफील या कोई और हमसे कह रहे हो कि बाएं मुड़ो, तो वह अरबी में कहेंगे लेफ़ इसार, यानी कि बाएं मुड़ो। लेफ़ अरबी में मुड़ो को कहते हैं, और इसार अरबी में बाएं को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि बाएं मुड़ो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेफ़ इसार। अभी मत मुड़ना। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि अभी मत मुड़ना, तो वह अरबी में कहेंगे अल हिन ला तलेफ, यानी कि अभी मत मुड़ना। अल हिन ला तलेफ, अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं, लात अरबी में मत को, और लेफ अरबी में मुड़ना या फिर मुड़ो को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि अभी मत मुड़ना, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल हिन ला तलेफ। मैं मुड़ गया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं मुड़ गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना लफ़ैत, यानी कि मैं मुड़ गया हूँ। अना लफ़ैत, अना यानी कि मैं, और लफ़ैत यानी कि ऑलरेडी मुड़ गया हूँ। हिंदी में मैं मुड़ गया हूँ, अरबी में बोलेंगे अना लफ़ैत। अब हम जानेंगे अरबी के फ़ौज शब्द के बारे में। अरबी के फ़ौज शब्द को हम हिंदी में कहते हैं जीत। जीत का मतलब होता है अरबी में फ़ौज। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं जीत गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना फ़ौज, यानी कि मैं जीत गया। अना फ़ौज, अना अरबी में मैंने और मुझे को, और फ़ौज अरबी में जीत गया या फिर जीत को कहते हैं। हिंदी में मैं जीत गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना फ़ौज। मैं जीत गया तुमसे। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं जीत गया तुमसे, तो हम अरबी में बोलेंगे अना फ़ौज मिन अंता, यानी कि मैं जीत गया तुमसे। अना फ़ौज मिन अंता, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फ़ौज अरबी में जीत गया और जीतने को कहते हैं, और मिन अंता अरबी में तुमसे को कहते हैं। मिन अरबी में से को कहते हैं, और अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं जीत गया तुमसे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना फ़ौज मिन अंता। नहीं, तुम जीत गए मुझसे। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं तुम जीत गए मुझसे, तो हम अरबी में बोलेंगे ला अंत फ़ौज मिन अना, यानी कि नहीं तुम जीत गए मुझसे। ला अंत फ़ौज मिन अना, ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और फ़ौज अरबी में जीत गए और जीतने को कहते हैं, और मिन अंत अरबी में, मिन आना अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि नहीं तुम जीत गए मुझसे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला अंत फ़ौज मिन अना।
اب ہم جانیں گے عربی کے یکسر شبد کے بارے میں۔ عربی کا یکسر شبد جسے ہم ہندی میں کہتے ہیں ہار، ہار کا عربک میں مطلب ہوتا ہے یکسر۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ وہ ہار گیا مجھ سے، کسی اور کے بارے میں بتانا ہو، کھیل کے لیے چاہے کسی بھی چیز کے لیے کہ وہ ہار گیا مجھ سے، تو ہم عربی میں بولیں گے ہوا یخسر من انا، یعنی کہ وہ ہار گیا مجھ سے۔ ہوا یخسر من انا، ہوا عربی میں وہ اور اسے کو، اور یخسر یعنی ہار گیا، من انا یعنی مجھ سے۔ ہندی میں وہ ہار گیا مجھ سے، عربی میں ہوا یخسر من انا۔ تم بھی ہار گئے، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ تم بھی ہار گئے، تو ہم عربی میں بولیں گے حتی انت یخسر، یعنی کہ تم بھی ہار گئے۔ حتی انت یخسر، حتی انت عربی میں تم بھی کو کہتے ہیں، حتی یعنی بھی، انت یعنی تم، اور یخسر عربی میں ہار گئے یا پھر ہار کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ تم بھی ہار گئے، اسے ہم عربک میں بولیں گے حتی انت یخسر۔ ہاں میں ہار گیا، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ جواب دینا ہو کہ ہاں میں ہار گیا، تو ہم عربی میں بولیں گے ایوہ انا یخسر، یعنی کہ ہاں میں ہار گیا۔ ایوہ انا یخسر، ایوہ عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور یخسر عربی میں ہار گیا یا پھر ہار جانے کو۔ ہندی میں کہیں گے کہ ہاں میں ہار گیا، اسے ہم عربک میں بولیں گے ایوہ انا یخسر۔ اب ہم سیکھیں گے عربی کے شبد تگیل کے بارے میں۔ عربی کے شبد تگیل کو ہم ہندی میں کہتے ہیں بھاری۔ بھاری کا عربک میں مطلب ہوتا ہے تگیل۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کسی سامان کی، کسی بھی چیز کے بارے میں کہ یہ سامان بھاری ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا اغراض فی تغیل، یعنی کہ یہ سامان بھاری ہے۔ ھذا اغراض فی تغیل، ھذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور فی تغیل عربی میں بھاری ہے کو کہتے ہیں۔ فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور تغیل عربی میں بھاری کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ یہ سامان بھاری ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے ھذا اغراض فی تغیل۔ یہ بیگ بہت بھاری ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کسی بیگ کے بارے میں کہ یہ بیگ بہت بھاری ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا شنطہ مرہ تقیل، یعنی کہ یہ بیگ بہت بھاری ہے۔ ھذا شنطہ مرہ تقیل، ھذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، اور شنطہ عربی میں بیگ کو کہتے ہیں، اور مرہ تقیل عربی میں بہت بھاری ہے کو کہتے ہیں۔ مرہ اور واجد عربی میں بہت کو، اور تقیل عربی میں بھاری کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ یہ بیگ بہت بھاری ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے ھذا شنطہ مرہ تقیل۔ یہ نہیں اٹھا سکتا بھاری ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی چیز کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ یہ نہیں اٹھا سکتا بھاری ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا ما یقدر طل فی تغیل، یعنی کہ یہ نہیں اٹھا سکتا بھاری ہے۔ ھذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، اور ما یقدر طل عربی میں نہیں اٹھا سکتا کو کہتے ہیں۔ ما یعنی نہیں، یقدر طل یعنی اٹھا سکتا، اور فی تغیل عربی میں بھاری ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ یہ نہیں اٹھا سکتا بھاری ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے ھذا ما یقدر طل فی تغیل۔ اب ہم سیکھیں گے عربی کے شبد خفیف کے بارے میں۔ عربی کا شبد خفیف کو ہم ہندی میں کہتے ہیں ہلکا۔ ہلکا کا عربی میں مطلب ہوتا ہے خفیف۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ یہ بہت ہلکا ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا مرہ خفیف، یعنی کہ یہ بہت ہلکا ہے۔ ھذا مرہ خفیف، ھذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، اور مرہ اور واجد بھی عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور خفیف عربی میں ہلکا ہے کو۔ ہندی میں کہیں گے کہ یہ بہت ہلکا ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے ھذا مرہ خفیف۔ یہ ہلکا نہیں ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی چیز کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ یہ ہلکا نہیں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا ما فی خفیف، یعنی کہ یہ ہلکا نہیں ہے۔ ھذا ما فی خفیف، ھذا یعنی کہ یہ، ما فی یعنی نہیں ہے، اور خفیف یعنی کہ ہلکا۔ ہندی میں کہیں گے کہ یہ ہلکا نہیں ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے ھذا ما فی خفیف۔
کس نے کہا ہلکا ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی چیز کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ بھئی کس نے کہا ہلکا ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے من گل فی خفیف، یعنی کہ کس نے کہا ہلکا ہے۔ من گل فی خفیف، من گل عربی میں کس نے کہا کو کہتے ہیں، من یعنی کہ کس نے، اور گل یعنی کہا، اور فی خفیف عربی میں ہلکا ہے کو کہتے ہیں۔ فی یعنی کہ ہے اور خفیف یعنی کہ ہلکا۔ ہندی میں کہیں گے کہ کس نے کہا ہلکا ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے من گل فی خفیف۔ چیک کرو ہلکا ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی چیز کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ چیک کرو ہلکا ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے جرب فی خفیف، یعنی کہ چیک کرو ہلکا ہے۔ جرب فی خفیف، جرب عربی میں چیک کرو اور چیک کرنے کو کہتے ہیں، اور فی خفیف عربی میں ہلکا ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ چیک کرو ہلکا ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے جرب فی خفیف۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا۔ ویڈیو کیسی لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔